हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। देखते हैं कि फंक्शंस के थ्रू दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग, दोज आर कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। सो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं कॉल बाय वैल्यू कैसे काम करता है और फिर हम देखेंगे कॉल बाय एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें हमें दो नंबर्स को स्वैप करना है। तो यूजर से हम दो नंबर इनपुट करवाएंगे, दो वेरिएबल्स में उनको स्वैप करना है, बट स्वैपिंग होगी एक फंक्शन के थ्रू। तो पहले एक मेन फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद हम इस स्वैप फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे। तो मेन फंक्शन में दो वेरिएबल्स हैं ए बी, देन फॉर एग्जांपल ए 5 और बी 10। तो मैंने यूजर से इनपुट ना लेकर खुद से ही वैल्यू को असाइन कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग, कि स्वैपिंग से पहले ए में क्या है और बी में क्या है, ठीक है, तो वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने कॉल किया स्वैप और मैंने पास कर दिया ए और बी को। फिर से मैंने प्रिंट एफ लिखा कि आफ्टर कॉलिंग ऑफ दिस स्वैप फंक्शन ए और बी की वैल्यू क्या होती है। और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखते हैं स्वैप फंक्शन का कोड। तो यहां पर मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, पी और क्यू। एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया आर, तो आर इक्वल्स टू पी, पी इक्वल्स टू क्यू, क्यू इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो ये जो कोड मैंने अभी आपके सामने लिखा है ये इंप्लीमेंट कर रहा है कॉल बाय एड्रेस अप्रोच। कॉल बाय एड्रेस अप्रोच में क्या होता है कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो कंट्रोल डेफिनेशन पर जाता है और ये वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज को दूसरे वेरिएबल्स को ट्रांसफर करते हैं। सो रिमेंबर, क्या ट्रांसफर करते हैं? वैल्यूज। तो ए और बी वेरिएबल को मेमोरी ब्लॉक अलोकेट होंगे जिसमें की है 5 और 10। जैसे कॉलिंग से कंट्रोल डेफिनेशन पर ट्रांसफर होगा तो P और Q भी अपनी सेपरेट मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे और उसमें क्या असाइन हो जाएगा? 5 और 10। जब हम स्वैपिंग अप्लाई करेंगे तो स्वैपिंग अप्लाई हो रहा है P और Q पर, तो P हो जाएगा 10 और Q हो जाएगा 5, जबकि A और B पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि A और B और P और Q में कोई रिलेशन नहीं है। A और B ने अपनी वैल्यूज P और Q को प्रोवाइड कर दी। अब P Q अगर कोई भी चेंज परफॉर्म करते हैं तो A और B पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम आउटपुट देखें तो स्वैप फंक्शन कॉल होने से पहले ही ये जो प्रिंट एफ है वो प्रिंट कर देगा 5 10 कि A 5 और B 10। फिर हमने कॉल किया स्वैप, कंट्रोल जाएगा डेफिनेशन पर जिसमें P और Q को स्वैप किया, तो P और Q में है 10 5, बट A और B अभी भी क्या है? 5 10। तो अगर सेकंड प्रिंट एफ को प्रिंट करेंगे तो A और B अभी भी क्या प्रिंट करेंगे? 5 और 10। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉपी बनी उसमें तो चेंज हो गया बट एक्चुअल जो लोकेशन थी उनमें चेंजेस नहीं हो पाए। तो अब हमें एक ऐसा मेथड सर्च करना है जिससे A और P और B और Q में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉल बाय एड्रेस, और जब भी हम एड्रेस की बात करते हैं तो हमें यूज करना होता है पॉइंटर। तो अब सेम प्रोग्राम को मैं मॉडिफाई करूंगा और आप देखेंगे कि बहुत माइनर चेंजेस करने के बाद ये प्रोग्राम कॉल बाय एड्रेस में कन्वर्ट होगा और बिफोर स्वैपिंग 5 10 प्रिंट होगा एंड आफ्टर स्वैपिंग 10 5 प्रिंट होगा। तो देखते हैं चेंजेस। तो अब हमें वैल्यूज के प्लेस पर A और B के एड्रेस पास करने, तो इसलिए सबसे पहला चेंज डिक्लेरेशन में इंट पॉइंटर, कॉलिंग में A का एड्रेस B का एड्रेस जो कि P और Q पॉइंटर रिसीव करेंगे।
तो फॉर एग्जांपल ए का एड्रेस है 101, बी का एड्रेस है 201, तो अब यहाँ पर वैल्यूज ना आकर ए और बी के एड्रेसेस आएंगे। और अगर आपने पॉइंटर वाले लेक्चर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चेंज पॉइंटर के थ्रू करते हैं तो पॉइंटर के पास जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पर जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। तो अब मैं यहाँ पॉइंटर के थ्रू स्वैपिंग कर रहा हूँ, तो अगर एस्ट्रिस्क P लिखा तो P मतलब 101 और एस्ट्रिस्क P मतलब वैल्यू एट एड्रेस, तो वैल्यू एट एड्रेस मतलब 5। तो अगर एक्सेस करेंगे तो 5 मिलेगा और कोई नई वैल्यू असाइन करेंगे तो वो इस लोकेशन पर जाएगा। तो पहला स्टेप अगर सॉल्व करें तो R के पास आ जाएगा 5 क्योंकि एस्ट्रिस्क P का मतलब 5। फिर एस्ट्रिस्क Q है 201, एस्ट्रिस्क मतलब वैल्यू एट एड्रेस दैट इज 10, वो कहां चली जाएगी एस्ट्रिस्क P, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। सिमिलरली R को असाइन कर दिया एस्ट्रिस्क Q में, तो एस्ट्रिस्क Q क्या हो जाएगा 5। तो आपने देखा पॉइंटर के थ्रू हमने एक्चुअल वेरिएबल की वैल्यूज को स्वैप कर दिया। तो कॉलिंग से पहले तो 510 ही प्रिंट होगा, बट कॉलिंग के बाद क्या प्रिंट हो जाएगा 10 और 5, क्योंकि एक्चुअल वेरिएबल्स को हमने पॉइंटर्स की हेल्प से स्वैप कर दिया। तो इस तरीके से जब आप फंक्शन इंप्लीमेंट करें तो ध्यान रखना होगा कि हमें कॉल बाय एड्रेस मेथड को अप्रोच करना है या फिर कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू का इफेक्ट कुछ और होता है और कॉल बाय एड्रेस का इफेक्ट कुछ और। एंड इफ अगर आपको कॉल बाय एड्रेस यूज करना है तो आपको पॉइंटर से भी फैमिलियर होना पड़ेगा। तो पॉइंटर्स को रिवाइज करने के लिए पॉइंटर वाला जो लेक्चर या वीडियो है उसको देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि पॉइंटर कैसे यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में, एंड फिर आप कॉल बाय एड्रेस के थ्रू भी प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस को थ्योरेटिकली समझने के बाद अब उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया, देन स्वैप फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो पहले मैं कॉल बाय वैल्यू को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ एंड देन कॉल बाय एड्रेस में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो दो वेरिएबल लिए ए बी, ए में हमने असाइन किया था 5 और बी में असाइन किया था 10। देन प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग a इक्वल्स टू %d, b इक्वल्स टू %d, देन a कॉमा b। देन स्वैप को कॉल किया और उसमें a और b को एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। देन फिर से प्रिंट एफ जो कि डिस्प्ले करेगा आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल्स टू %d एंड b इक्वल्स टू %d, देन a कॉमा b, उसके बाद गेट ch एंड मेन को क्लोज किया। एंड यहाँ पर हम CLR SCR को भी यूज़ कर लेते हैं। अब स्वैप फंक्शन का डेफिनेशन इंट a इंट b यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में मैंने p और q लिया था तो वही यूज़ कर लेते हैं। r इक्वल्स टू p इक्वल्स टू q एंड q इक्वल्स टू r। तो इस तरीके से ये कॉल बाय वैल्यू का कोड, अब इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि बिफोर स्वैपिंग भी B10 एंड आफ्टर स्वैपिंग भी A5 और B10। तो कॉल बाय वैल्यू का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया था। अब इसको चेंज करते हैं कॉल बाय एड्रेस में। तो यहाँ पर इंट पॉइंटर और इंट पॉइंटर, देन कॉलिंग से हम पास करेंगे एड्रेस ऑफ A और एड्रेस ऑफ B, देन डेफिनेशन में पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे P और Q को, और जब ये स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब भी वैल्यू एट एड्रेस के लिए एस्टेरिस्क को यूज़ करेंगे। तो दिस इज कॉल बाय एड्रेस। तो अब जब इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि बिफोर स्वैपिंग 5 और 10 है और आफ्टर स्वैपिंग 10 5। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि जब किसी भी फंक्शन डेफिनेशन में कोई वैल्यू चेंज करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन बिना वैल्यू को रिटर्न किए मेन फंक्शन में चाहिए होगा तो आप कॉल बाय एड्रेस को यूज़ करें। कॉल बाय वैल्यू से जो डेफिनेशन में चेंज होगा वो मेन में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी समझ में आ गया होगा।